अब जो बच्चे ना मेडिकल करना चाह रहे हैं ना वो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, डोर ओपन है। किसके लिए? ICS के लिए। अदर देन अपना कंपलसरी सब्जेक्ट के अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कहते हैं, उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक ग्रुप 1 के हैं और एक ग्रुप 2 के हैं। ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स आपके पास कौन कौन से हैं? फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, ये आपके ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, और ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स, ये लाजिम करने हैं आप लोग हर एक में, चाहे मेडिकल करो, चाहे इंजीनियरिंग करो, चाहे SS करो, चाहे कॉम करो, चाहे FA करो, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके लाजिम होंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर इस्लामियत की जगह पर पाक स्टडी आ जाएगी। ये 3 सब्जेक्ट्स आपके लिए इलेक्टिव होंगे, चाहे आप फिजिक्स, मैथ और कंप्यूटर साइंस करो, या चाहे आप जो इकोनॉमिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस करो। इवन फिजिक्स के अलावा आप फिजिक्स के साथ अगर आप फिजिक्स नहीं करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह स्टैट भी रख सकते हैं। ICS स्टैट के साथ भी होती है, ICS इकोनॉमिक्स के साथ भी होती है, और ICS आपकी जो है वो फिजिक्स के साथ भी होती है। समझ में आ रही? अब इन सब्जेक्ट से आप लोगों का पाला पड़ेगा, आप लोग घर वाले मशवरा करेंगे, तो आप लोग के जहन इस बात में बिल्कुल आप लोगों को शऊर होना चाहिए कि आप लोग क्या सब्जेक्ट्स रखोगे तो उसका क्या फायदा होगा। तो एक गोल बना होगा अभी से, अगर आपका एक गोल बना होगा कि नहीं मैंने ये सब्जेक्ट्स रखने हैं, उसका मुझे ये मेरे पास गोल ऑप्शंस हैं, मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, अगर इसमें नंबर नहीं आया तो ये कर लूंगा। हर बच्चा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आइंस्टाइन नहीं होता, हर बच्चा न्यूटन नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हमारे इन गोल के हिसाब से आपके 90-95% आए, ये जरूरी बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बच्चे ऐसे भी हैं जो कि एजुकेशन के बजाय प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्टडीज नहीं करते वो, लेकिन प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की बहुत अच्छी है। तो अगर वो 70 से 80% ले लेते हैं एजुकेशन में किसी तरीके से, तो वो आगे चल के वो मजीद स्टडीज अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। उनके पास और बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए होते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं उनके पास, बहुत आगे चल के मैं वही ऑप्शन आपके सामने रखूंगा। तो ये इन सब्जेक्ट्स को करने के बाद ICS अगर आप करते हो तो आपके पास फिर ICS के जो करियर ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले BS आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग आप लोग जानते हैं, ये ICS, ये इंजीनियरिंग करने वाला बंदा भी BS आर्किटेक्चर में जा सकता है। आर्किटेक्चर कौन है? कौन होता है? जो डिजाइन करता है बिल्डिंग्स को, रोड मैप को, इसमें बैचलर कर सकते हैं आप। या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इस वक्त की जदीद टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत सारी आप लोग मूवीज देखते होंगे, हर बच्चा मूवीज देखता है, उसमें आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुना होगा, AI, रोबोटिक स्टडी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान, चूंकि हमारा पाकिस्तान 25 साल पुराना है, बाकी दुनिया 25 साल आगे चल रही है, हम 25 साल बैकवर्ड चल रहे हैं, तो वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर चुके होते हैं वो फिर हमारे पास आती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो आपकी अब मुतारिफ करवाई जा रही है, जो कि आज से 20 साल पहले दूसरी कंट्रीज में मुतारिफ करवाई जा चुकी है, उसके बाद स्टडीज होना शुरू हो गई भी है। रोबोटिक स्टडी अब पढ़ाई जाती है, बैचलर पंजाब यूनिवर्सिटी करवा रही है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है ना वो ये करवाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बच्चा नहीं करना चाहता, BS IT कर ले, जिसके बारे में पहले बता चुका हूँ। जो इंजीनियरिंग करेगा वो भी BS IT कर सकता है, जो अपना ICS करना चाहता है वो भी BS IT कर सकता है। IT क्या है? BS IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कहते हैं। इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? इसके अंदर हम कंप्यूटर साइंस को स्टडी कर सकते हैं रिलेटेड टू नेटवर्किंग। आप एक पूरी की पूरी कंपनी को चलाओगे, और वो कैसे चलाओगे, उसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स लगे हुए हैं उसकी नेटवर्किंग आपके कंट्रोल में हो, ये BS IT है। नैनो टेक्नोलॉजी है, ये भी जदीद मुतारिफ हुई है। बहुत माइन्यूट सेल के ऊपर जो ना वो सेल के लेवल के ऊपर हम रोबोट्स तैयार करें, और रोबोट्स जो है ना वो बॉडी के अंदर बहुत सारे फायदे दे सकते हैं पूरी बॉडी को, वो कहलाती है नैनो टेक्नोलॉजी। स्पेस साइंस है, पाकिस्तान में स्पेस साइंस की कोई वैल्यू नहीं है अभी तक, ना ही स्पेस साइंस, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए से हम स्पेस साइंस को स्टडी कर सके। ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का, दैट्स वाई स्पेस साइंस का अभी तक कोई वैल्यू नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है ना। पाकिस्तान में अगर आप स्पेस साइंस करने के बाद आप बाहर के मुमालिक में जाते हो तो वहाँ पर उसकी वैल्यू है, और उस बुनियाद पर नासा के अंदर है, नासा के अंदर अगर आपका हो जाता है किसी तरीके से, किसी बच्चे की चॉइस होती है, ऑप्शंस होते हैं, ठीक है ना। वो स्टडी करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं स्पेस साइंस में जाऊँ, वो चाहता है मैं एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करूँ, पाकिस्तान में ना करे, वो बाहर के मुमालिक चला जाए, वो बेटर है उसके लिए। या फिर BS फिजिक्स, अब ये जो ना स्टडीज BS फिजिक्स ये टीचर के लिए, कोई बंदा अगर नहीं चाहता वो टीचर बनना चाहता वो BS फिजिक्स कर ले, ठीक है ना। या फिर BBIT कर ले। BBIT क्या है? बैचलर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद क्या है आपके पास? मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होती है? मीडिया की स्टडी।
आप में से अक्सर कोई चाहता होगा मैं एंकर पर्सन बनूं, जर्नलिज्म जो है ना ज्वाइन करना चाहता हो, तो उसके लिए उसको बीएस मैस कम्युनिकेशन, इंजीनियर के लिए भी मैस कम्युनिकेशन की फील्ड ओपन है, मेडिकल करने वाले के लिए भी मैस कम्युनिकेशन की फील्ड ओपन है, और आईसीएस करने वाले के लिए भी मैस कम्युनिकेशन की फील्ड ओपन होती है। ये कोई भी बंदा कर सकता है। इन फील्ड को करने के लिए आपके लिए मिनिमम आईसीएस रिक्वायरमेंट है, आईकॉम वाला ये स्टडीज नहीं कर सकता। फिर एलएलबी है, आप सब जानते हैं एलएलबी क्या है, किसकी स्टडी को कहते हैं एलएलबी? वकालत। अक्सर जो है ना वो आप लोग में से चाहते हैं कि वो वकील बनना चाहते हैं, तो वकील जो है ना वो उसके लिए आपको 5 साल का एलएलबी करना पड़ेगा। ये आई थिंक सो आईसीएस यानी कि फर्स्ट या सेकेंड ईयर पढ़ने के फौरन बाद आप जो है ना वो एलएलबी 5 साल का आप कर लेते हैं। एलएलबी इज अ टफ स्टडी, तो ये जो है ना ये टफ स्टडी है वकील बनने के लिए। देन फिर उसके बाद जज है, और जज बनने के बाद आप फिर उसके बाद मजीद फील्ड उसके लिए ओपन हो जाती है। फिर आपके पास क्या आती है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आईसीएस करने, अक्सर अब आप लोग में से ख्वाहिश करेंगे आईसीएस करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, 4 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देन फिर ये स्टडी जो है ना वो एडवांस, ये हर वक्त अपडेट होती रहती है, इसके अंदर लैंग्वेजेस बदलती रहती हैं, तो ये एडवांस स्टडी है। इसमें आपको हमेशा चाको चौबंद रहना पड़ता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। जो बच्चा ये करना चाहता है उसको उसकी प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा बनिस्बत घरेलू लाइफ के। हर वक्त अपडेट, चाको चौबंद, चौकन्ना रहना पड़ेगा, तभी वो ये जो है ना वो स्टडी कर सकता है। स्टडी करेगा प्लस प्रोफेशनल लाइफ को ज्वाइन करेगा साथ साथ ही, तो फिर उसको फायदा होगा इस चीज का। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। भाई मैं फिर बताया आप लोग को, ये 2.5 घंटे गुजार लो, ये बड़ी जरूरी है लाइफ के लिए। कोई नहीं बताएगा आप लोग ये बातें, ना घर में बैठ के डिस्कस होती है, ना कोई दूसरी एकेडमी में बताई जाती हैं आप लोग। ना आप लोग को कहेंगे ये सब्जेक्ट रख लो, क्यों रख लो नहीं पता, उनके अपने माइंडसेट क्लियर नहीं है, उनको नहीं पता होता। मेरे पास बैचलर्स के बच्चे आते हैं, अभी बैचलर में जाने, उन्हें नहीं पता होता कि अगर मैं ये सब्जेक्ट रखूंगा मुझे क्या फायदा होगा उसका। मशवरा करते हैं बैठ के, तो उस वक्त जहन खपाने से बेटर नहीं है कि अभी से आपके दिमाग ओपन हो। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, मुझे मालूम है कि आप लोग एक दिन में या 2-2.5 घंटे में आप लोग को बातें, इतनी ज्यादा बातें समझ में नहीं आएंगी, हजम नहीं होंगी। आपके लिए दरवाजे 100% हर वक्त खुले हैं, जब मर्जी चाहें आप आए। पहले मेरे से जो है ना वो बात कर लें, सर आपसे मशवरा करना है, आ जाए मशवरे के लिए, बैठ के हम हर एक टॉपिक को लेकर बैठ जाएंगे। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ये टॉपिक्स करवा रही है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज जो है ना वो, अगर आप आईसीएस रखते हो तो उसका क्या फायदा होगा, उसको बैठ के बात कर सकते हैं, पर्सनली बैठ के बात कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने एकेडमी का नाम रखा है गेट ऑफ गाइडेंस, कोई और वजह नहीं है। गाइडेंस देने के लिए, सारी जिंदगी के लिए आपको गाइडेंस की जरूरत है, आप आ सकते हो आराम से। मैं जानता हूँ ये 2-2.5 घंटे के अंदर आप ये बातें नहीं समझ सकते हो, एक वक्त आएगा आप उकता जाओगे, लेकिन इस वक्त ये बैठना आप लोगों का बहुत जरूरी है, और ये आपको इन फ्यूचर फायदा देगा। इन फ्यूचर याद करोगे आप इस बात को। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, फिर कंप्यूटेशनल फिजिक्स है। अक्सर जो ये स्टडीज करवाई जाती है, सॉफ्टवेयर बनवाए जाते हैं, ठीक है ना, मूवीज वगैरह को, तो उनमें जो ना एक मूवी या एक एनिमेशन खुद ब खुद नहीं बन जाती है, उसमें बहुत सारी साइंसेज मिलती हैं आपस में, देन फिर वो चीज़ जो ना आगे जनरेट होती है, और उसके अंदर ये फील्ड्स हैं आपके पास जो कि आगे चल के आप वो पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा बीएस मैथमेटिक्स है, फिर बीएस बायोटिक्स है, और एनिमेटेड सिस्टम एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। एनिमेशंस को कैसे किया जाता है, मूवीज वगैरह में आप देखते हो एक एनिमेशन हो रही है, वो एनिमेशन कैसे होती है, उसके पीछे की साइंस क्या है, वो इसमें पढ़ाई जाती है। आप ये उन बच्चों के लिए ऊपर, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप आईसीएस में आगे चल क्वालिफाइड हो सकते हो।